नित्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानें कि इंटरनेट क्या होता है और उसमें कौन से उपक्रम शामिल किए जाते हैं और उसके लाभ किस तरह के हैं। इंटरनेट एक आधुनिक संदेशवहन का माध्यम है जिसने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध रखा है। पूरे संसार में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी एकत्र करनी हो या जानकारी भेजनी हो तो इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में बहुत सारी सुविधाएं हैं, फैक्स सुविधाएं हैं, ईमेल सुविधाएं हैं जिनका फ़ायदा उठाया जाता है। व्यवसाय जगत में आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही व्यवसाय को विश्व के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। तो इंटरनेट संदेशवहन का अति शीघ्र और कम से कम लागत पर दूर स्थानों पर भेजा जाने वाला संदेशों को एक महत्वपूर्ण साधन है। आजकल वस्तुओं का क्रय विक्रय भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट के उपक्रम क्या हैं? इंटरनेट के 3 उपक्रम हुआ करते थे, अब तो इनको मर्ज कर दिया गया है। कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन कनेक्शन और मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए इंटरनेट के लिए जिस पर आप संदेश को टाइप करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से और फिर कंप्यूटर के द्वारा ही प्रेषित करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें उपकरण चाहिए वो कंप्यूटर होना चाहिए हर एक व्यक्ति के पास। वर्तमान समय में ये लैपटॉप के रूप में, मोबाइल के रूप में है, तो इस रूप में वो आ गया है, लेकिन कंप्यूटर होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। उसके बाद है टेलीफोन कनेक्शन। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर को टेलीफोन कनेक्शन से जोड़ा जाता था, टेलीफोन का कनेक्शन होना ज़रूरी होता था। टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही कंप्यूटर जो भी टाइप किया जाता था, संदेश भेजा जाता था, वो गंतव्य स्थान पर पहुंचाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसको कंप्यूटर का ही एक पार्ट बना दिया गया है। टेलीफोन कनेक्शन की अब आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से आप संदेश को भेज सकते हैं। तीसरा होता था मॉडर्न। मॉडर्न जो होता था वो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में परिवर्तित करता था। हम जो भी कुछ लिख कर कंप्यूटर में भेजते हैं, कंप्यूटर उसे नहीं समझता, कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, उसे परिवर्तित करने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम दूर स्थान पर जो संदेश भेजा जाएगा, जिस रूप में हमने कंप्यूटर को दिया आदेश, उसी रूप में भेजा जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर में प्राप्त होगा तो कंप्यूटर अपनी भाषा में उसे प्रस्तुत करने के लिए मॉडेम का प्रयोग करेगा। तो संदेश को यदि एनालॉग डाटा के रूप में कंप्यूटर में प्राप्त किया है तो उसे डिजिटल डाटा में परिवर्तन करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये प्रक्रिया प्राचीन समय में मॉडेम के माध्यम से की जाती थी। अब इस कंप्यूटर में भी टेक्नोलॉजी का सुधार हो गया है। ये सब ऑनलाइन अपना इंटरनेट के माध्यम से संपन्न हो रहा है, वाईफाई के माध्यम से संपन्न हो रहा है। इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं? अगर हम कंप्यूटर के द्वारा कार्य करते हैं या इंटरनेट के द्वारा कार्य करते हैं, उससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं? हम शीघ्र संदेशवहन कर सकते हैं। दूर देशों में विश्व के हर कोने पर व्यक्ति को हम संदेश पहुंचा सकते हैं। संदेश हमारे अति शीघ्र, पूर्ण शुद्धता वाले, कम लागत पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर हम वेब कैमरे के माध्यम से आमने सामने भी बातचीत कर सकते हैं। ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। संसार की हर एक बात को हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से जान नहीं सकते। यह ई कॉमर्स और ई व्यवसाय करने में भी बहुत सुविधा प्रदान करता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट खोल लेती हैं और उसके माध्यम से क्रय विक्रय करती हैं और लोग भी इनसे जुड़ते हैं और इसी के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यह भुगतान में भी सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं और उसका भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ये मनोरंजन सुविधाओं की भी जानकारी प्रदान करता है। विशेष क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के हम गानों से संबंधित, फिल्मों से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर सरकार की नीतियों के बारे में, जनता के बारे में, किसी भी तरह की समाचार के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। किसी भी तरह के फॉर्म भरने हो, किसी तरह का प्रतिवेदन करना हो तो हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो संसार का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको इंटरनेट के माध्यम से पूरा या कवर नहीं किया जा सकता। ये दूर स्थानों पर बैठे हर एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। अब ईमेल की प्रक्रिया क्या होती है इसको समझने। ईमेल प्रक्रिया में सबसे पहले ईमेल खाता खोला जाता है, फिर एक पासवर्ड बनाया जाता है और उसके बाद एक एड्रेस की जानकारी दी जाती है और उस बॉक्स में फिर उसको हस्तांतरित किया जाता है।
तो ईमेल खाता खोलने के लिए, ईमेल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट कंपनी के साथ ईमेल खाता खोला जाता है। जैसे गूगल में हम अपना अकाउंट खोलेंगे, पहले याहू में खोला करते थे, और उसमें हम अपना ईमेल अकाउंट खोल लेंगे। ये मुफ्त सेवा होती है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर बैठकर अपना ईमेल अकाउंट खोल सकता है, और ईमेल एड्रेस इसमें होता है। इस खाते से उसकी व्यक्ति विशेष की पहचान होती है। ईमेल एड्रेस जब डाल देता है तो उसके बाद उससे पासवर्ड की मांग की जाती है। ये पासवर्ड व्यक्ति विशेष द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें कुछ कोड नंबर्स भी होते हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित किए जाते हैं, और ईमेल खाते तक पहुंचने के लिए इस पासवर्ड का पता होना ज़रूरी होता है। ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा कवच होता है। ये गोपनीयता बनाए रख सकता है आपके खाते की, तो इसलिए ये आवश्यक होता है। ईमेल एड्रेस की जानकारी देनी होती है। इसके बाद जिस व्यक्ति के पास संदेश भेजना होता है, उसको ईमेल से संदेश भेजना हो तो उसका ईमेल एड्रेस हमें पता होना चाहिए। ईमेल खाते से ईमेल एड्रेस प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को संदेश उसके ईमेल एड्रेस पर ही भेजना जाता है। ई बॉक्स में स्थानांतरण, जब भी ईमेल द्वारा कोई संदेश आता है तो वो अपने आप ही ई बॉक्स में यानी इनबॉक्स में स्थानांतरित हो जाता है। कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होने के कारण प्रयोगकर्ता को विशेष संकेतों द्वारा पता चल जाता है कि ईमेल एड्रेस पर कोई संदेश आया है, और इस प्रकार से वो संदेश को कभी भी पढ़ सकता है, कभी भी देख सकता है। चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकता है, चाहे तो उसे सुरक्षित करके भी रख सकता है। तो ईमेल के लाभ क्या हैं? इससे संदेशवहन सरल हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, गोपनीयता बनी रह सकती है, कहीं पे भी ईमेल के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। संदेशवहन का स्थानांतरण संभव होता है। जब भी संदेश आता है ईमेल बॉक्स में अपने आप ही चला जाता है। चाहे आप उसे पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, चाहे उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, सुरक्षित करके भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। संदेशों की सुरक्षा, ईमेल से पासवर्ड होने से सुरक्षित संदेश बने रहते हैं और उनमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ी संभव नहीं हो पाती। अतिरिक्त लागत का अभाव, ईमेल द्वारा संदेश भेजकर हम पत्राचार तार से के जो खर्चे होते हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि उनमें लागत अधिक आती है। तो इसलिए कम लागत पर हम संदेशों को दूर स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में इस कंप्यूटर प्रक्रिया को मोबाइल्स ने ले लिया। अब मोबाइल से ही सब कुछ संभव है। लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से हम ये सारे कार्यों को स्थानांतरित करते हैं और संदेशवहन को प्रभावशाली बनाते हैं। चलिए फैक्स क्या है इसके बारे में भी जानते हैं और इसके लाभ और इसकी प्रक्रिया से भी परिचित होते हैं। फैक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जो लिखित संदेश को अतिशीघ्र गंतव्य स्थान या प्राप्तकर्ता के स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। यह दूर स्थानों पर संदेश भेजने की सबसे सस्ती प्रणाली इंटरनेट के माध्यम से मानी जाती है। इसकी प्रक्रिया में देखिए संदेश किस तरह से भेजा जाते हैं। सबसे पहले संदेश को लिखा जाता है। प्रथम चरण में संदेश लिखा जाता है और संदेश छपा हुआ भी हो सकता है, प्रिंटिंग पेज भी हो सकता है। जैसे प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर को संदेश भेजा जाता है या कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को संदेश भेजा जाता है, और वो कंप्यूटर आपके इंटरनेट से या वाईफाई से जुड़ा होगा। संदेश को फैक्स मशीन में डालना होता है। दूसरे चरण में लिखित या छपे हुए संदेश को फैक्स मशीन में डाला जाता है और प्राप्तकर्ता को फैक्स नंबर डायल कर दिया जाता है। प्राप्तकर्ता की खोज, तीसरे चरण में फैक्स मशीन द्वारा प्राप्तकर्ता की खोज की जाती है और संदेश प्राप्तकर्ता गंतव्य स्थान पर का पता लगाया जाता है कि कहाँ भेजना है, उस एड्रेस को देखा जाता है। संदेश मशीन पर छपना, चौथे चरण में संदेश प्राप्तकर्ता फैक्स मशीन द्वारा एक कागज पर छाप दिया जाता है जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब हम अपनी मशीन में उस संदेश को भेजा, प्रिंटिंग पेज को भेजा, उसने उसको स्कैन करके जहाँ पर भेजना है उस स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से भेज दिया और वहाँ की फैक्स मशीन पे वो अपने आप निकल आएगा। इस तरह से फैक्स अपना कार्य करता है। फैक्स के लाभ क्या हो सकते हैं? फैक्स मशीन से संदेश भेजने में बहुत तेज़ी से भेजा जाता है। जिस समय आप भेज रहे हैं उसी समय वो 24 घंटे के अंदर वहाँ दूसरे स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। फैक्स मशीन से संदेश डालने में गोपनीयता बनी रहती है। संदेश भेजने वाले और प्राप्त होने वाले के पास ही संदेश रहता है। ये चलने में सरल होता है। फैक्स मशीन चलने में सरल होती है। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी जानकारी के साथ इसे चला सकता है। ये कम खर्चीली होती है। संदेशों को दूर स्थान पर भेजने की ये सबसे कम सस्ती पड़ती है। मतलब डाक तार वगैरह अधिक लागत पड़ती है, जबकि इससे फैक्स से संदेश भेजने में लागत कम पड़ती है।
आशा है इसे आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो जुड़े रहिए नित्य दर्शन पर और इसी तरह की जानकारी लेते रहिए। इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद श्रोताओं।